हेलो एवरीवन, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम की आंसर की रिलीज कर दी है। उस आंसर की के बेसिस पे आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे और अब आपको टेंशन हो रही है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, कि आप कट ऑफ क्रॉस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हमने भी एक वीडियो बनाया था एंड कुछ दिन वेट कीजिए। यूजुअली विद इन 14 to 15 days ऑफ द एग्जाम यूपीएससी ब्रिंग्स आउट द रिजल्ट। तब तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दैट यू आर राइटिंग द मेंस दिस ईयर और नॉट। अब आज का ये जो वीडियो है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू गिव डायरेक्शन टू योर फ्यूचर प्रिपरेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। आप इस बार मेंस लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, आपके प्रिपरेशन की क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसमें क्या चेंजेस लाने हैं बेस्ड ऑन द रिसेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड द ओवरऑल ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन रिसेंट ईयर्स इन यूपीएससीज सेटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स। हमारे पास लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपना फर्स्ट पेपर दिया है या जो नेक्स्ट ईयर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, कि इस पेपर के बाद हमें अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजीज क्या बदल लेनी चाहिए और अगर बदलनी है तो किस डायरेक्शन में हम मूव करें। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस इस प्रीलिम्स एग्जाम के हम देख लेते हैं एंड वी विल टेक देम एज एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शुड बी। पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये बॉडीज दे दी गई थी, फिर दिया गया था उनका पर्पस या ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड कॉलम वाज अबाउट विच मिनिस्ट्री डू दे फॉल अंडर। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए कुछ स्टूडेंट्स पैनिक कर जाएंगे और अब नेक्स्ट एग्जाम के पहले वो ढूंढने लगेंगे जितनी भी गवर्नमेंटल बॉडीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स रट लिए जाएं और वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं ये रट लिया जाए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कुछ कमिटीज के नाम दिए हुए हैं और उनका पर्पस पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को देख के बहुत से बच्चे एक नई लिस्ट बनाने शुरू कर देंगे, उसमें होंगे जितनी भी कमिटीज दैट हैव बीन फॉर्म्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस और उनके क्या पर्पस रहा है। जस्ट टेकिंग दीज टू क्वेश्चंस एज एन एग्जांपल, आई विल आस्क यू कि ठीक है, आप एक लिस्ट बना लेते हैं पूरी कमिटीज की और उसको याद कर लेते हैं एग्जाम के पहले। पर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, उनसे एसोसिएटेड स्टेट्स, उनसे एसोसिएटेड रिवर्स और उनका फॉर्मेशन पीरियड। अब इस क्वेश्चन के लिए तो आपने प्रिपेयर नहीं किया था, तो उसका जो नेक्स्ट प्रीलिम्स होगा उसके पहले आप ये लिस्ट याद करने लगेंगे। लेकिन जब इस लिस्ट को आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो उसके नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होने वाला है वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा जितनी भी स्पेस ऑब्जर्वेटरीज बनी हुई हैं अर्थ पे, उनका नाम और किस कंट्री में वो लोकेटेड है। अब उसके नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप इस लिस्ट की तैयारी करने लगेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप हमेशा ट्रेंड के पीछे भागते रह जाएंगे और एग्जाम में कुछ नई चीज पूछ ली जाएगी जिसके लिए आपने प्रिपेयर ही नहीं किया होगा। सो रादर देन रनिंग बिहाइंड अ ट्रेंड, इट विल बी वाइजर टू प्रिपेयर फॉर द स्टैंडर्ड टॉपिक्स जिन पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं क्योंकि वो रिसेंटली न्यूज में थे एंड दिस शुड बी द बैकबोन ऑफ योर प्रिपरेशन। यूपीएससी के रिसेंट ईयर के ट्रेंड से ये बिल्कुल साफ है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक से आते हैं जो किसी ना किसी कारण से न्यूज में थे। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उस न्यूज से रिलेटेड ही होते हैं। दीज क्वेश्चंस वी कॉल डायरेक्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस। इन द रिसेंट ईयर्स यूपीएससी ने ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना कम कर दिया है इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड सच क्वेश्चंस विल ऑफ्टन अपीयर इन योर स्टेट सर्विसेज एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स बाय यूपीएससी। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछ रहा है वो है ऐसे टॉपिक्स जो कि करंट अफेयर्स में थे लेकिन क्वेश्चन is regarding the applied part of that particular topic। और ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए you not only have to know the news but you also have to understand the associated topic। तो अब मेरे लिए बोलना तो आसान है कि आपको वो न्यूज़ भी पता होनी चाहिए, उस टॉपिक के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, पर इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करने वाले हैं। तो इसका एक सिंपल लेकिन थोड़ा लेजी सा आंसर हो सकता है कि न्यूज़पेपर पढ़ के। तो चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे वो द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो या कोई भी अदर न्यूज़पेपर हो। You have to bring this into your habit to regularly read the newspaper। अब मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ जिसने ये बात आपसे कही है। If you are preparing for UPSC, this is one of the first advices given to you by your mentors or your seniors। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप द हिंदू उठा के पूरा कवर टू कवर उसे पढ़ने वाले हैं, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ लग रही है उसे आप अंडरलाइन करेंगे या फिर उसके कहीं अलग से नोट्स बना लेंगे। अगर ये आप करने जाएंगे तो इफ़ यू आर न्यू आपको पूरा का पूरा दिन लग सकता है एक न्यूज़पेपर को कवर करने में। हाउएवर इफ यू आर अ वेटरन, ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, देन यू कैन डू इट मच फास्टर। पर क्वेश्चन ये है कि इसमें आपके एफर्ट्स कितने रिवॉर्ड होने वाले हैं। तो मेरा कहना है कि न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना है और खास करके एडिटोरियल्स आपको जरूर कवर करना है ऑन अ डेली बेसिस। डेली नहीं कर पाते हैं देन ट्राई टू डू इट इन ऑल्टरनेट डेज, लेकिन डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। हाउएवर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव उस आर्टिकल से डेटा गैदर करना या न्यूज़ रटने का नहीं होना चाहिए। योर ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स, क्योंकि इस एग्जाम में हमने देखा है, इनफैक्ट कुछ समय से ये वाला ट्रेंड ऑब्जर्व भी हो रहा था कि यूपीएससी हर साल कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछता है। इस बार भी उसने क्वेश्चन पूछे हैं एंड दीज क्वेश्चंस टेंड टू बी ऑन लेंथी साइड। अगर एग्जाम हॉल के प्रेशर में you are trying to answer these questions, then the most important skill required is to have a good reading comprehension skill। ये skill
अचानक से डेवलप नहीं होती। इसके लिए यू हैव टू डू कंटिन्यूअस रीडिंग। एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स भी आप फर्स्ट रीडिंग में समझ जाएंगे, उन आर्टिकल्स को आप जल्दी पढ़ पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू आंसर देम फास्टर। वी कैन नॉट गारंटी कि अगली बार ये केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे कि नहीं, बट व्हाट वी कैन गारंटी इज अगले साल फिर कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड मान के चलिए ये क्वेश्चंस लंबे होने वाले हैं एंड इट विल टेस्ट योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। So it is better to start preparing for those type of questions by being in a habit of reading newspaper। अब मैंने कहा कि ये जो एडिटोरियल्स हैं ये आपको न्यूज़ गैदर करने के लिए नहीं पढ़ना है, तो फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए है कि न्यूज़पेपर से कोई न्यूज़ पढ़ के उसे याद रखना मुश्किल होता है, खास करके जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या डेटा हैं वो तो आपको एक बार में याद नहीं होने वाले हैं। और ये जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं कई बार ये सिर्फ उस न्यूज़ टॉपिक पे ही फोकस्ड होते हैं और उसके साथ जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में समझाना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। बट फॉर यू एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में है देन यू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक, खास करके जो स्टैटिक पोर्शन से हमारे सिलेबस के वो जाके कनेक्ट होता है वो वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप खुद अपने नोट्स बना रहे हैं तो आपको उस न्यूज़ आर्टिकल को नोट करना है, उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उसे नोट करना है, देन यू हैव टू गो बैक एंड मैच इट विद द स्टैटिक टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस व्हिच इट करस्पॉन्ड्स टू। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू ज्वाइन अ करंट अफेयर्स प्रोग्राम बाय वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ऑल दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयर करंट अफेयर मैगजीन्स एंड दीज मैगजीन्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड by experts in these subjects plus people जो बहुत सालों से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो कई बार न्यूज़पेपर देख के आपको पता भी नहीं चलता कि इनमें से कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड दे पिक इट अप इंस्टेंटली, सो दे पिक दिस टॉपिक्स फास्टर देन यू। फिर उनकी हैबिट बनी हुई है टू कोरिलेट दिस टॉपिक्स विद द स्टैटिक टॉपिक्स इन योर सिलेबस और उसको वो बहुत अच्छे से अरेंज करके आपको एक मैगजीन बना के देते हैं। ये मैगजीन बिल्कुल टू द पॉइंट होती है और इनमें अगर आपने टॉपिक्स पढ़ लिए तो इतने अच्छे से अरेंज होते हैं कि आपको जल्दी याद हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा दैट मेक यूज ऑफ दीज रिसोर्सेस इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन ट्राइंग टू कम्पीट विद अ प्रोफेशनल मैगजीन बाय अ प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसको आप अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट कीजिए। इसका फायदा आपको ये होगा कि एक तो आपका टाइम बचेगा, फिर ये जो मैगजीन में टॉपिक्स कवर्ड हैं ये ऐसे स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करने वाले हैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं था, इसलिए जितना भी अप्लाइड वाला पोर्शन आने वाला है इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम वो आपको बनेगा ओनली आफ्टर you have read these topics from these magazines. And the third purpose these magazines serve is that if you have studied these topics from these neatly arranged magazines, आपको रिकॉल बड़ा जल्दी करते बनता है एंड ऑफ कोर्स रिवाइज करने में भी बहुत आसानी होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल इंप्रूव करने के लिए क्या हम इन्हीं करंट अफेयर मैगजीन्स को नहीं पढ़ सकते? देन आई वुड से कि ये जो मैगजीन्स हैं ये बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि आपको विजुअली बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ डेटा प्रोवाइड किया जा सके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड किए जा सकें, प्रॉपर सब हेडिंग्स हों, प्रॉपर बोल्ड वर्ड्स हों ताकि आप कीवर्ड्स जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकें। लेकिन आपके जो एग्जाम पेपर है उसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होने वाला है। वहाँ पे आपको अगर ब्लैंड पैराग्राफ भी दिया जा रहा है यू शुड बी एबल टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड कि ये किस बारे में कह रहा है और इसमें की पॉइंट क्या होने वाले हैं। और ये एबिलिटी आप डेवलप कर पाएंगे ओनली बाय रीडिंग एडिटोरियल्स एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर आपको रीड करना है फॉर बिल्डिंग योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, लेकिन करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आपको पढ़नी है करंट अफेयर मैगजीन्स बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अब जो आपका सबसे बड़ा सवाल होने वाला है कि किस इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ें एंड इज दिस मैगजीन इनफ to prepare me for the next year? Then at this point I will mention one of the programs by Prep IAS which is focused solely on current affairs. अगर आप हमारे साइट पे जाते हैं then you can see ये एक कोर्स है, इसका नाम है Enrich Current Affairs Course for UPSC 2027. If you click on this course you can see the details. इस कोर्स को मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ये कोर्स ऑनलाइन मोड में होने वाला है। इसमें आपकी वीकली 2 क्लासेस होंगी और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको करंट अफेयर्स की वीकली मैगजीन्स प्रोवाइड की जाएंगी। फिर आपके रेगुलर करंट अफेयर्स के टेस्ट होंगे विच विल बी बेस्ड ऑन दीज करंट अफेयर मैगजीन्स ओनली, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स के वो आपके रेगुलरली रिवाइज होते चलें। इसके साथ आपको कुछ और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वन ऑफ विच इज आवर डाउट सपोर्ट ग्रुप। ये हमारा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप एनी टाइम क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं एंड फैकल्टी रेगुलरली आपको आंसर करते हैं। अब ये जो वीकली क्लासेस होने वाली हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगी ताकि आप फ्यूचर में रिवाइज भी कर सकें। एट द एंड ऑफ द ईयर विल होल्ड सब्जेक्ट वाइज रिविजन्स, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो एग्जाम के पहले आप 2 से 3 बार रिवाइज करके जाएं। प्लस इनके बेसिस में हम कुछ टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे विच विल बी प्योरली करंट अफेयर्स टेस्ट्स। ये अपने आप में एक बहुत अफोर्डेबल कोर्स होने वाला है और अगर आपने खुद दूसरे इंस्टीट्यूट के कोर्सेज देखे होंगे बाकी कोर्सेज से हाफ प्राइस में, इनफैक्ट उससे कम प्राइस में वी आर प्रोवाइडिंग यू विद मोर रिसोर्सेज एंड मोर फैसिलिटीज। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो अपने ही कोर्स का एडवर्टाइजमेंट करने लगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का भी करंट अफेयर्स प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं
मैंने ये कोर्स इसलिए आपको बताया बिकॉज इट विल बी रन पर्सनली बाय मी। इसलिए जो भी मैंने प्रिपरेशन अप्रोच की आपसे बात की है, इट विल बी फॉलोड इन दिस कोर्स। अब इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि यूपीएससी में रेगुलरली पूछे जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं नोबेल प्राइजेस का, फिर इस बार कमिटीज पूछ ली गई। इसके अलावा यूनेस्को से रिलेटेड जो साइट्स होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पहले से गेस कर सकते हैं कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, और अगर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो ये आपसे बनने चाहिए। अगर ये आपसे नहीं बन रहे हैं तो यहाँ फॉल्ट आपका नहीं है, फॉल्ट लाइज विद द फैकल्टी, कि उन्हें एग्जाम के पहले आपको रिमाइंड करना था कि इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करके जाना है। आई विल टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर कि ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर 5 to 10 minutes का वीडियो ऑन ईच टॉपिक आई विल प्रिपेयर एंड आई विल इन्फॉर्म यू टू वॉच दिस वीडियोस व्हेनेवर दे कम आउट। एंड 1 month बिफोर द एग्जाम आई विल अगेन रिमाइंड यू कि ये 5 मिनट का वीडियो देख के आप रिवाइज कर लें फॉर ईच ऑफ दीज टॉपिक्स, सो इट विल हार्डली टेक 1 or 2 hours. And in this 1 or 2 hour period, you would have prepared for 5 to 7 questions that will appear in that exam. And 2 hours for 7 questions is a very good deal. And I want everyone watching this video to take advantage of those videos when they come out. फिर अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम एक डेली करंट अफेयर शॉर्ट्स इनिशिएटिव भी चलाते हैं, जिसमें हम फॉर फ्री कवर करते हैं 3 to 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स जो कि रिसेंटली न्यूज में थे एंड दैट यू मस्ट नो। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं एंड यू डू नॉट हैव अ क्लियर डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए हैं एंड यू कैन गो बैक एंड रीड देम इन द न्यूज़पेपर। अगर आपके पास न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन नहीं है तो इन वीडियोस में मैं डायरेक्टली आपको न्यूज़पेपर से ही पढ़ाता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब एक की एस्पेक्ट मैंने जो इस वीडियो में छोड़ दिया है, इट इज रिगार्डिंग द मेंसिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। आपने ये टर्म हाल ही में बहुत ज्यादा सुना होगा कि प्रीलिम्स एग्जाम में इस बार जो केस स्टडीज वाले क्वेश्चन पूछे गए थे प्लस इकोनॉमिक्स के जो कुछ क्वेश्चन आए हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द मेंस एग्जामिनेशन एंड उनमें जो अप्रोच रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली दैट इज डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी फेस्ड द मेंस एग्जामिनेशन। तो आई विल 100% एग्री विद दैट एनालिसिस। यूपीएससी अपने एनालिटिकल पोर्शन को लगातार इंप्रूव करते जा रहा है एंड द प्रीलिम्स पेपर रिक्वायर्स यू टू नॉट ओनली रीड द टॉपिक but understand it, analyze it and be able to answer the questions that expect that analytical approach in these questions. तो अब मेंस और प्रीलिम्स को आप अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं। You have to understand that they are part and parcel of the same package. इसलिए हमारा जो करंट अफेयर्स का कोर्स होने वाला है, इसमें will not only cover the news, उससे रिलेटेड जो स्टैटिक टॉपिक है वो भी आपको समझाया जाएगा, एक एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। फिर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो यूपीएससी वुड बी एक्सपेक्टिंग व्हाट फ्रॉम यू, एंड इफ यू हैड टू आंसर सच अ क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन तो आपकी इसमें क्या अप्रोच हो सकती है। एंड इसके अलावा कुछ स्पेशली मेंस फोकस टॉपिक्स भी हम इन करंट अफेयर्स मैगजीन्स में कवर करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज टेक अ लुक एट दिस कोर्स। अगर आप सीरियसली नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फॉलो द एडवाइसेस दैट आई हैव गिवन इन दिस वीडियो। अलाउ अस टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ योर जर्नी एंड लेट अस सेलिब्रेट योर सक्सेस टुगेदर इन द नेक्स्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो विद दैट आई विल टेक योर लीव। बेस्ट ऑफ लक विथ योर प्रिपरेशन एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।